मुझे मतलब नहीं तुम्हारी जाति से, अगर तुम हिंदू हो तो लगा लूंगा छाती से। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत सारी छोटी छोटी हिंदुत्ववादी क्लिप्स से मिलके बनी हुई है, जिसे आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट के 2 पार्ट, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, लास्ट के 2 पार्ट्स को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। उसमें आपको पता लगेगा कि आज हमारे देश के अंदर, इस हिंदू देश के अंदर मंदिरों की क्या हालत है और पुजारियों की क्या हालत है। तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। जब लड़की को ये अधिकार है कि वो अपनी शादी के बाद अपने माता पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग सकती है, तो माँ बाप को भी तो ये अधिकार होना चाहिए कि उसकी लड़की की शादी उसकी सहमति से हो। तो कानून तो बराबर होने चाहिए। लड़की का सोचे ये तो चीज़ अच्छी नहीं है ना। माँ बाप के भी तो कुछ सपने होते हैं, उनका भी तो कुछ अधिकार होता है अपने बच्चों पे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। धर्म सिर्फ एक ही है। हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। वह एकमात्र मंदिर जहां हनुमान जी को जंजीरों से बांधा गया है। उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर स्थित बेदी हनुमान मंदिर, यहाँ हनुमान जी को जंजीरों से बांधा गया है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बताता है कि इस मंदिर को समुद्र द्वारा 3 बार तोड़ा गया था। तब भगवान जगन्नाथ ने मंदिर की रक्षा के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया, लेकिन हनुमान जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पूरी नगरी में प्रवेश कर जाते और उसके साथ समुद्र भी। इस कारण जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को स्वर्ण बेड़ियों से बांध दिया, जो उसे संसार का पहला ऐसा मंदिर बनाता है। मैं कहती हूँ भैया, मुसलमान हमारे भाई एक शब्द पे बन सकते हैं। वो इस मंच पे आए, गले में जनेऊ धारण करे, माथे में तिलक लगाए, घर वापसी कर ले, हम उनको अपना भाई बनाने के लिए तैयार हैं। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह हुए, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह हुआ, राजे छत्रपति शिवाजी। कल की वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो अगर आपको कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के लिए। क्या करोगे इतनी संपत्ति कमाकर हिंदू? एक दिन अफगानिस्तान का पूरा व्यापार सिखों का था और आज उस पर तालिबानियों का कब्जा है। 70 साल पहले तक पूरा सिंध सिंधियों का था और आज उन पर उनकी धन संपत्तियों पर पाकिस्तानियों का कब्जा है। इसलिए धन प्राप्ति से अधिक समय स्वयं और समाज के रक्षार्थ में लगा। और एक बात याद दिलानी थी मुझे आपको। आप लोग कहा करते थे ना कि अभी एक देश है आपके पास, गलत। जो दिनेश देसी की कह रहा था ना कि वो ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोलता है, वो इसलिए नहीं बोलता। किस लिए नहीं बोलता है? क्योंकि हमने जो 50-60 साल पहले जो गलतियां करी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये भी हमारा भाई वो भी हमारा भाई, तो सबको पता है कि ये हमारा भाई है, अपने को मारेंगे तो है ही नहीं, इसलिए मर्जी पड़े जो बोलो वो बोल रहा है, जबकि वो है ही नहीं भाई। क्या मतलब है यार? और वो भारत माता की जय क्यों बोलेगा पागल?
उसे भारत माता की जय। क्या मेरी बात सुनो कि ये हरिओम पंवार जी देश के इतने बड़े ओज रस के कवि, इन्होंने जो ओज की भाषा को अपनी जबान पे चढ़ाया, तो ये ओज की भाषा बोलेंगे। कविता तिवारी की जुबान पे जो शब्द चढ़ा मोनिका की जुबान पे, ये वही तो भाषा बोलेंगे। अब जिसकी जबान पे भारत माता की जय जैसा पवित्र शब्द कभी चढ़ा ही नहीं, तो वो भारत माता की जय कैसे बोल सकता? उसकी भाषा है ही नहीं है। भाई वो भारत माता की जय कैसे बोलेगा यार? जिसकी जुबान पर जो शब्द चढ़ा वही तो बोलेगा। पत्रकार लोग बंधु यहाँ बैठे हुए, जिसका बचपना जिंदगी भर यूं ही गुजर गया, लाइलॉन के जूते चप्पल ले लो, फूटी तगारी ले लो, 5 रुपए किलो। वो भारत माता की जय कहां से बोल देगा? वो तो जूते चप्पल खरीदने में ही बचपन ना चल गया उसका, तो वो भारत माता की जय कहां से बोले? वो नहीं बोल सकता। आने वाले रक्षाबंधन में जब आपकी बहन आपको राखी बांधे, उसको उपहार स्वरूप में मिठाई, चॉकलेट, गहने, कपड़े नहीं दे पाना कोई बात नहीं, लेकिन अपनी अपनी बहनों को उपहार के स्वरूप में एक एक तलवार जरूर अवश्य दे देना, और अपनी बहनों को कहना कि ये तलवार लेके जा, अपने साथ रखना। कोई भी विधर्मी, कोई भी आतताई तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो उसका गला काट के मां भारती के चरणों में चढ़ा देना। तो कोई भी बहन बेटी सदी की आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है पूरी दुनिया में। जहां जहां इस्लामिक आतंकवाद जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, सब जगह यही कहा जा रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद को अगर कोई चैलेंज कर सकता है, अगर कोई इसको रोक सकता है, तो सिर्फ भारत से उम्मीद है। ये फ्रांस का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये जापान का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये जर्मनी का प्रेसिडेंट भी कहता है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि क्या शक्ति है आपके अंदर, क्योंकि आप उस झूठ को जानते हैं और आपके देश में उस झूठ को उजागर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी देर मत कर दीजिएगा कि जब आप जागे इतनी देर हो जाए कि उस जगने का कोई फायदा ना हो। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा से अपने पुरुषार्थ को जगाइए, ये आपस के झगड़े बंद कीजिए, आप एक होइए। आपकी वजह से ये राष्ट्र सेकुलर है। जहां जहां आप नहीं हैं वहां सेकुलरिज्म की कोई बात नहीं करता है, वहां सेकुलरिज्म। ऐसी घटना है सन 1990 की, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस आतंकवाद के चलते वहां के लोगों को अपने घरों से पलायन तक करना पड़ गया था। और तभी कश्मीर से अमरनाथ यात्रा निकलने वाली थी। तब आतंकवादियों ने कहा कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा के लिए आया तो वो बचकर नहीं जा पाएगा। तब इस बात का जवाब दिया हमारे श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने। उन्होंने कहा कि हज की सारी फ्लाइट्स मुंबई से जाती हैं और अगर आप लोगों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश करी तो हज वाले हज भी नहीं जा पाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि अगले दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को कुछ भी नहीं किया। गाइस, इसे कहते हैं शेर की दहाड़। आज जैसे 2 धार्मिक स्थलों की बात करता हूँ जहाँ घड़ी व हवाई जहाज चढ़ाया जाता है। पहला ब्रह्म बाबा मंदिर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, जहाँ लोगों की आस्था पीपल के पेड़ से जुड़ी है और लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पेड़ पर या दीवार पर घड़ी टांगते हैं। दूसरा स्थल शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा है। यहाँ देश विदेश से लोग हवाई जहाज चढ़ाते हैं, असली नहीं खिलौने वाला, क्योंकि उनका विश्वास है कि ऐसा करने से उन्हें वीजा आसानी से मिलता है। अब आप लोग इन धार्मिक आस्थाओं के बारे में क्या सोचते हैं? जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी सत्ता से नहीं होता, हमारा मतलब होता है हमारे जोड़ने वाली प्राण शक्ति से, और वो प्राण शक्ति है धर्म, जो सनातन है, जो मानव धर्म है, संपूर्ण विश्व का धर्म है। उसी को ही आज हिंदू धर्म कहते हैं। अगर आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं करना है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अद्यतन एडिशन निकालिए। उन्होंने उसमें धर्म शब्द की, उन्होंने जो पहली व्याख्या लिखी थी उसको बदल के नई सुधारित व्याख्या की है धर्म। और वो कहते हैं कि ये एक भारतीय शब्द है। इसका अर्थ यह होता है कि वो एक वैश्विक नियम है। वैश्विक है यानी सबका है, हमने बनाया नहीं किसी ने, वो है, इसलिए वो सनातन है। उसका आदि नहीं, उसका अंत भी नहीं, क्योंकि विश्व उस नियम पर चलता है। उसका अंत होना है तो विश्व को पहले अंत होना पड़ेगा। वो धर्म हमारा प्राण है, वो सबकी धारणा करता है। वो धर्म एक सत्य पर आधारित है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, उसके दर्शन अलग अलग हो सकते हैं, आस्तिक भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर सब एक मत है कि ये सारी जो विविध सृष्टि दिख रही, अलग अलग दिख रही और अलग अलग प्रकारों की दिख रही, परस्पर विरोध भी इसमें दिखता है, लेकिन है ये एक ही सत्य का
आविष्कार है विविध रूपों में। और इसलिए दिखने वाला कुछ भी कैसा भी हो, सब अपना है, सब एक ही है। अपनत्व के आधार पर सारे व्यवहार करो, संबंधों के आधार पर सारे व्यवहार करो, स्वार्थ को छोड़ दो, भेद को छोड़ दो। ये भारत का प्राण है, उसके साथ जुड़ जाएंगे तो। जो आज मैं यहां कह रहा हूं, हम पहली बार कोई गोवा में खोखला वादा नहीं, मैं दिल्ली में हम करके आए हैं, एक्सपेरिमेंट करके आए हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, वही गोवा के अंदर भी कर। यह चेन्नई का विख्यात कपालीश्वर मंदिर है। 7वीं शती में महान पल्लव राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। आज इस विहंगम मंदिर परिसर की क्या स्थिति है? कपालीश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर जो दुकानें हैं, उन पर मुस्लिम समुदाय का कब्जा है। मंदिर के सरोवर से लगी वीथिका यानी गली की 90% दुकानें मुसलमानों के हाथ में हैं। और आप यह जानकर आश्चर्य से भर उठेंगे कि ये दुकानें कभी हिंदुओं की हुआ करती थीं, लेकिन तमिलनाडु की सेक्युलर सरकार ने अब इन्हें मुसलमान भाइयों को सौंप दिया है। यानी मंदिर के ट्रस्ट पर सरकार का अधिकार है। वहां हिंदू दर्शनार्थियों के द्वारा किए गए दान पुण्य पर पहला हक राज्य सरकार का होता है और बाहर का परिसर विधर्मियों के हाथों में है। यहां से मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं पर आए दिन अपमानजनक टिप्पणियां भी की जाती हैं। यह तमिलनाडु के मंदिरों की विकट स्थिति को बतलाने के लिए पर्याप्त है। आप कल्पना कीजिए कि विख्यात कपालीश्वर मंदिर परिसर की जब ऐसी स्थिति है तो साधारण छोटे अनाम मंदिरों का क्या हाल होगा। एक अनुमान के अनुसार तमिलनाडु के 9 से 10 हजार मंदिर अब भग्न देवालय हैं। वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता। लगभग इतने ही मंदिर पुजारियों को मिलने वाले अत्यंत साधारण दान दक्षिणा से चल रहे हैं। वह रकम इतनी छोटी है कि सड़क पर भीख मांगने वाले भी उससे अधिक कमा लेते हैं। लेकिन मंदिर के पुजारी हैं तो 1000-1500 प्रतिमाह पर भी बसर कर ही लेंगे। क्यों? कर्नाटक को छोड़कर लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत विधर्मी मगरमच्छों के जबड़े में फंसा है। आंध्र में भी हजारों हजार मंदिर उपेक्षित पड़े हैं। धर्मांतरण जोरों पर है। केरल जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा, तमिलनाडु घिर रहा। तो फिर भारत के हिंदुओं की रक्षा किस तरह से होगी? दक्षिण की स्थिति चिंतनीय है। दिखने में खुशहाल और विकसित ये राज्य भयावह प्रलय प्लावन की चपेट में है। इन राज्यों की राजनीतिक शक्तियां घोर हिंदूघाती हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू धार्मिक प्रतीकों का ध्वंस और हिंदुओं का धर्मांतरण है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।